Hello everyone, so this is third lecture of unit first. Topic is generalized notation for displacement, velocity and acceleration. First topic is generalized displacement. In this case, consider a system of n particle. A small virtual displacement of the system refers to a change कितना यहाँ पे del r I in Cartesian coordinate. I की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? I is equal to 1 to capital N, which is consistent with the forces and constant imposed on the system with time t held fixed. ये तो बात हुई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की। अगर बात करें हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की, उस केस में फोर्सेस और कांस्टेंट डिफरेंट होंगे। एज आर आई इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम, सो आर आई वेक्टर इज इक्वल टू आर आई वेक्टर Q1 Q2 अप टू Q3 एंड T। देयरफॉर फ्रॉम यूलर थ्योरम वी कैन एक्सप्रेस डेल आर आई एज डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to 3n करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे डेल क्यू जे। इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3n। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है। यही बात अगले पॉइंट में बताई हुई है। वी हैव एज्यूम्ड दैट सिस्टम इज फ्री फ्रॉम कांस्टेंट सो दैट द टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज 3n। अगर बात करें हम आर आई की, आर आई डिपेंडेंट है Q1 Q2 पे अप टू Q3n और टाइम पे। अब ये टर्म आई है इसकी वजह से, लेकिन टाइम डिपेंडेंट होने के बाद भी यहाँ पे कोई टर्म नहीं आई है। उसका रीज़न क्या है? ऑल्सो आर आई डिपेंड्स ऑन टाइम, देयरफॉर ए टर्म करली आर आई अपॉन में करली टी डी टी मस्ट बी टेकन ऑन द आर एच एस ऑफ द इक्वेशन, जो कि ये टर्म यहाँ आने चाहिए थी, क्यों नहीं आई? बट डी टी इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के केस में डी टी इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ये वैल्यू 0 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एंड ड्यू टू दिस रीजन द टर्म वैनिशीज। अभी हमने बात करी थी सिस्टम जो हमने लिया था वो फ्री फ्रॉम कांस्टेंट था, यानी कि कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 3n। अगर हम बात करें व्हेन द सिस्टम हैज़ f डिग्री ऑफ फ्रीडम द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज f, यानी कि जो f की वैल्यू है वो 3n से कम ही है। देन इक्वेशन 1 बिकम्स डेल आर आई इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to f करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे डेल क्यू जे। Del Qj are called generalized displacement of the system. In case Qj is an angle coordinate, then del Qj is an angular displacement. Next is generalized velocity. In case of n particle system free from constant, the coordinate Ri can be expressed as Ri vector is equal to Ri Q1 Q2 up to Q3n, T। इसको हम फ्रॉम यूलर थ्योरम यूज़ करने के बाद कैसे लिख सकते हैं? फॉर अ चेंज डी आर आई के लिए, तो डी आर आई वैक्टर इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to 3n करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे डॉट डी क्यू जे प्लस करली आर आई अपॉन में करली टी डी टी। ये वैल्यू यहाँ पे 0 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमने नहीं लिया। सो इसी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी आर आई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to 3n करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे डॉट डी क्यू जे अपॉन में डी टी प्लस करली आर आई अपॉन में करली टी डी टी अपॉन में डी टी। सो डी आर आई अपॉन में डी टी को लिख देंगे हम आर आई डॉट, डी क्यू जे अपॉन में डी टी को लिख देंगे यहाँ पे क्यू जे डॉट, और डी टी बाई डी टी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी तक हमने बात करी थी सिस्टम फ्री फ्रॉम कांस्टेंट। अगर बात करें फॉर के होलोनोमिक कांस्टेंट, सो f इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो आर आई डॉट इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to f की वैल्यू 3n से कम ही होगी, करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे डॉट प्लस करली आर आई अपॉन में करली टी। सिर्फ चेंज यहाँ पे हुआ है। इन इक्वेशन 4 and 5 द टाइम डेरिवेटिव क्यू जे डॉट is called generalized velocity corresponding to generalized coordinate Qj. It is also clear that generalized velocity Qj dot is a linear velocity when Qj is linear component या फिर linear coordinate, and Qj dot is angular velocity when Qj is an angular coordinate. Next is generalized acceleration. Assumptions लेंगे पहले हम। When a system of n particle is free from constant, then Ri dot
इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 से 3n करली आर आई अपॉन में करली की क्यू जे डॉट प्लस करली आर आई अपॉन में करली टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आई डबल डॉट डी वाई डी टी, ये टर्म होगी आर आई डॉट। सो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन इस टर्म का होगा, फिर उसके बाद इसका, और जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा पहले डिफ्रेंशिएशन इसका होगा, ये एज इट इज़ रहेगी, फिर ये एज इट इज़ रहेगी, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। सो समेशन जे इज इक्वल टू 1 से 3n डी वाई डी टी करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे डॉट, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन होगा फर्स्ट टर्म का, प्लस समेशन जे इज इक्वल टू 1 से 3n करली आर आई अपॉन में करली क्यू जे डबल डॉट, यानी कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ है, सेकेंड का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हुआ है, प्लस डी वाई डी टी करली आर आई अपॉन में करली टी। ये यहाँ पे वेक्टर साइन है। नेक्स्ट इसको अब सोल्व कर लेंगे। सो डी वाई डी टी इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो यहाँ पे जब डी वाई डी टी अंदर जाएगा तो करली आर आई डॉट अपॉन में करली क्यू जे हो जाएगा, क्यू जे डॉट एज इट इज़ ही है, ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हुआ है। सो करली आर आई डॉट चला जाएगा अपॉन में करली टी। अब यहाँ पे आर आई डॉट दो जगह है, फर्स्ट टर्म में और थर्ड टर्म में। सो यहाँ पे आर आई डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे हम। सो यहाँ पे जे टर्म पहले ही है समेशन के साथ, सो जो वैल्यू पुट करेंगे आर आई की वो के टर्म में पुट करेंगे। सो समेशन जे इज इक्वल टू 1 से 3n करली बाय करली क्यू जे एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे आर आई डॉट की वैल्यू के टर्म में पुट कर देंगे हम, इनटू में क्यू जे डॉट प्लस ये टर्म एज इट इज रहेगी, करली बाय करली टी बाहर आ जाएगा, आर आई डॉट की वैल्यू के टर्म में पुट कर देंगे यहाँ पे हम। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करनी है यहाँ पे। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ जाएगी डबल, समेशन यहाँ पे आ जाएंगे करली स्केयर आर आई अपॉन में करली क्यू जे करली क्यू के, इनटू में कर क्यू जे डॉट क्यू के डॉट प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगी ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समेशन जे इज इक्वल टू 1 से 3n करली स्केयर आर आई अपॉन में करली क्यू जे करली टी इनटू में क्यू जे डॉट प्लस ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी करली स्केयर आर आई अपॉन में करली क्यू के करली टी इनटू में क्यू के डॉट प्लस करली स्केयर आर आई अपॉन में करली टी स्केयर। नेक्स्ट अब जो ये दो इक्वेशंस हैं, एक फर्स्ट ये और एक ये दोनों सेम है, एक जे की टर्म में एक के की टर्म में है, तो दोनों को ऐड करके या फिर जे की टर्म में लिख लो या फिर के की टर्म में लिख लो। सो फर्स्ट टर्म जो एक्सेलरेशन की टर्म में है वो फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पे, सेकंड ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी सेम एज इट इज़, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ दिस टर्म हो जाएगी, प्लस ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। सो तो द टर्म क्यू जे डॉट represent here generalized acceleration।